हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, ट्रांसड्यूसर के बारे में सब कुछ पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो डैट जैसी न्यू वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ट्रांसड्यूसर। बोला ट्रांसड्यूसर को यूज़ करके हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करना है। तो इसके हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड कौन कौन से, पोटेंशियोमीटर, सेकेंड इज़ एलवीडीटी, थर्ड इज़ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ईएस का एग्ज़ाम हो, तो आपको इन तीनों के रिलेटेड आपको एक या फिर दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें से सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर को देखेंगे। पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांसड्यूसर हमें पता है क्या होता है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। और पोटेंशियोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, जो जिसमें वेरिएशन इन रेजिस्टेंस होती है थ्रू आउट द मेजरमेंट। मतलब चाहे हम कैसी भी मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फ्रेंड्स, पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड्स, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। चाहे हम ईएमएफ लिख सकते हैं, ईएमएफ को मेज़र करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। इसको शॉर्ट में हम और क्या बोलते हैं, पीओटी भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टिव एलिमेंट प्रोवाइडेड विथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच इज़ कॉल्ड वाइपर। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक हमारे पास कॉइल होती है जिसके ऊपर एक वायर लगी होती है, और यहाँ पे एक क्या होता है, वाइपर होता है, जिसके साथ ये क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा। मतलब ये मूव करेगा हमारा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो ये सेंटर में क्या होता है, नल पोजीशन के ऊपर होता है, तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता है। यहाँ पे हम क्या इसे अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल सप्लाई का फ्रेंड्स आपको पता है कि एक्सटर्नल सप्लाई अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन से ट्रांसड्यूसर हो जाते हैं हमारे पास, पैसिव ट्रांसड्यूसर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर हो जाते हैं। तो आर किस, हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। अगर लेंथ चेंज होएगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होएगा, मतलब तो उसके इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी डायग्राम को हमने इस वे में देखा है। जो ये रेजिस्टेंस लगाई है इसको मैंने इस तरीके से लगा दिया। ये क्या हो गया हमारे पास, आरपी। इसको हम क्या बोलते हैं, आरपी। आरपी क्या होता है फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज दी थी ये मैंने यहाँ पे लगा दी, वी आई। जो ये वाइपर था हमारा, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, वाइपर। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे ये इधर राइट में मूव कर रहा है, चाहे ये लेफ़्ट में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्स आई क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो वाइपर मूव करेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। तो इसके क्रॉस हम क्या ले लेंगे, आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे, वी आउट। तो यहाँ पे बताया हुआ है फ्रेंड्स, वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज, वी आउट क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज है, एक्स आई ये क्या है हमारा, अभी बताया मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, चाहे ये नीचे जा रहा है चाहे ये ऊपर जा रहा है। और एक्स टी क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, एक्स टी है इसका टोटल लेंथ। जो ये पोटेंशियोमीटर है इसका टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट वायर। और आरपी मैंने आपको बता ही दिया, आरपी क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बता रहे हैं, द रेजिस्टिव बॉडी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द रेजिस्टिव बॉडी ऑफ पोटेंशियोमीटर may be wire made up of platinum and nickel alloy is wound on an insulated metal। जो अभी मैंने बताया आपको, इसके ऊपर एक क्या लगी होती है, वायर लगी होती है। वो किसकी बनी होती है हमारे पास, निकल एंड प्लाटिनम की। निकल एंड प्लाटिनम की क्यों बनी होती है, क्योंकि उसकी उस अलॉय की हमारे पास हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी से क्या होता है फ्रेंड्स, जो वोल्टेज होती है थ्रू आउट द सर्किट, पूरे कंप्लीट सर्किट में हमारी वो वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है।
नेक्स्ट क्या बता रहा है, इट इज़ अ पैसिव ट्रांसड्यूसर। ये क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं। जहाँ कहीं पे भी एक्सटर्नल बैटरी की बात होगी वो क्या होएगा, हमेशा पैसिव ट्रांसड्यूसर होएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट बता रहे फ्रेंड्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जीरो ऑर्डर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जैसे अभी हमने देखा है कि हमारे पास खाली क्या लगा हुआ है, रेजिस्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट लगा होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर सिस्टम। अगर इसमें आपका एक हमारे पास क्या लग जाएगा, एल लग जाएगा, इंडक्टर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा। अगर इसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो आपने ये याद रखना है फ्रेंड्स। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जिसमें चेंज इन रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, वाइपर के बारे में पढ़ा है। वाइपर क्या होते हैं, इसको पीओटी बोलते हैं हम। जो वायर होते हैं वो किसकी बनी होती है, हमारी प्लैटिनम और निकल की बनी होती है। क्यों बनी होती है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होने से इसका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल सप्लाई दिया, तो ये क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर भी है। जीरो ऑर्डर सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एक लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और अगर इसमें दो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, जो ये पोटेंशियोमीटर है ये किसके ऊपर वर्क करता है, हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल के ऊपर। ये किसके ऊपर काम करता है फ्रेंड्स, हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल के ऊपर। आगे पढ़ेंगे कैसे फ्रेंड्स। पोटेंशियोमीटर को हम टू वेज में यूज़ कर सकते हैं, एक विदाउट लोड, एक क्या होता है हमारा विद लोड। विदाउट लोड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ये क्या है हमारी, जो ये एग्जांपल थी ये क्या है हमारी विदाउट लोड की, मतलब यहाँ पे आउटपुट के ऊपर हमने कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया है। तो ये किसका हो गया एग्जांपल, ओपन सर्किट का, मतलब ओपन सर्किट होएगा हमारा विदाउट लोड। विद लोड में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे हम एमीटर या फिर वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ लोड अप्लाई करेंगे। अब दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं विदाउट लोड। इसमें क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, डायग्राम ऑफ विदाउट लोड पोटेंशियोमीटर। विदाउट लोड में अभी हमने ये डायग्राम पढ़ी है कि हमारे पास ये क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आरपी। ये क्या है, वाइपर। ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, इंटरनल वोल्टेज, सॉरी इनपुट वोल्टेज वीआई। ये क्या है, इसका टोटल लेंथ एक्सटी। ये एपी। तो ये क्या हो गया, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है फ्रेंड्स। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर पी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स टी। आर पी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी है आर पी पर यूनिट लेंथ, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, एक्स टी। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारे पास क्या आता है, वी आउट निकालनी है। हमने क्या निकालनी है, वी आउट निकालनी है। तो वी आउट किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल अपॉन रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल इनटू इनपुट वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल हमारे पास क्या आ जाएगी, आर पी बाई एक्स टी, जो ये हमने निकाला है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसकी रेजिस्टेंस आउटपुट के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आ जाएगी, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई, जितना ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, आरपी ही रहेगी, इनटू इनपुट वोल्टेज क्या है हमारी, वीआई। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। आरपी कट जाएगा आपका, हमारे पास इक्वल क्या बच जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू क्या बन जाएगा, वी आई। तो फ्रेंड्स आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आई, जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वाइपर ने चेंज किया, डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू इनपुट वोल्टेज। तो इसे कोई हम सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं, वी आउट बाय वी इन इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी। फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, इसी से हमारे पास क्या निकल के आती है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र करता है। अगर एमीटर सेंसिटिविटी बोले तो हमारे करंट सेंसिटिविटी बोले तो वो क्या होएगा कि उसमें जो एमीटर लगा हुआ है वो करंट को, छोटे से छोटे करंट को मेज़र करेगा।
वोल्टमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है हमारे पास, जो छोटी से छोटी वोल्टेज को मेज़र करेगा। पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को, जो छोटे से छोटे पोटेंशियोमीटर को भी मेज़र करेगा, उसे क्या बोल देते हैं, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी हमारे पास क्या निकल के आई फ्रेंड्स, वी आउट जो हमने अभी देखा है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इस इक्वल एक्स आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन एक्स टी। इसी इक्वेशन को हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स आपने ये इसको याद रखना है। तो बता रहा है फ्रेंड्स नेक्स्ट कहता है जो वाइपर का मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और क्या होता है हमारे पास रोटेशनल भी होते हैं। जो ये इक्वेशन निकल के आई है, ये आई है हमारी लीनियर के लिए। रोटेशनल में क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का होता है, ये रोटेट होता है, यहाँ पे वाइपर लगा होता है, तो ये वाइपर है, यहाँ पे क्या है आपका वोल्ट मीटर लगा होता है, तो ये मेज़र करेगा, घूमेगा हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, वी आउट। ये वी आउट एक्स आई अपॉन एक्स टी की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आई अपॉन थीटा टी इंटू वी आई, वो सेम रह जाएगा, ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाएंगे। वेयर थीटा आई क्या है हमारा इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा टी क्या है हमारे पास टोटल ट्रैवल ऑफ वाइपर ने कितना ट्रैवल किया, वही चीज़ जो यहाँ पे हमने पढ़ी थी। बस यहाँ पे एक्स आई था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा आई आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशन हमारे पास क्या आया था, विदाउट लोड में हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गई है, ए बी के क्रॉस आर पी डिवाइड बाई एक्स टी, आर पी डिवाइड बाई एक्स टी। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया हमने, रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमने क्या निकाली, सेंसिटिविटी निकाली फ्रेंड्स। तो ओवरऑल आपने इस पूरे टॉपिक में एंटी नेट के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपने ये दो रिलेशंस याद करने हैं। अगर आप बीटेक या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये डेरिवेशन भी करके दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, तो हमें क्या बताया फ्रेंड्स, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन को हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो वी आउट किसके इक्वल आई है हमारी, एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू वी आई। तो ये हमारी क्या आ गई है, वी आउट आ गया। तो वी आउट क्या है फ्रेंड्स, इनपुट वोल्टेज क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी, एक्स टी क्या है, लेंथ जो है उसकी वो भी क्या है हमने कांस्टेंट मान लिया। तो वी आउट किसके बराबर हो जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो उसका वाइपर का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वी आउट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आई। तो एक्स आई क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर लीनियरली वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बता रहा है, कहते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है पोटेंशियोमीटर की वो लीनियरली वेरी करिए किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर विद लोड। अब विद लोड में हमारे पास क्या था फ्रेंड्स, ये सारा सेम है, आपका एक्स टी क्या है, आपकी टोटल लेंथ है, यहाँ पे आर पी मान लेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए और बी पॉइंट की, यहाँ पे एक्स आई क्या है आपका वाइपर का डिस्टेंस, ये वी आई है। यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दिया हमने, वहाँ पे ओपन सर्किट था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मीटर रेजिस्टेंस लगा दिया, आर एम लगा दिया, मतलब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। तो इसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रहा है मीटर रेजिस्टेंस आप कुछ भी लगा सकते हो, एमीटर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया था फ्रेंड्स, वी आउट किसके इक्वल था, एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू वी आई, ये हमें पता है। तो जो ये है फ्रेंड्स एक्स आई अपॉन एक्स टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो ये किसके इक्वल होती है, के क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो वी आउट किसके इक्वल होगी फ्रेंड्स, इस के को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी आउट इज इक्वल टू के वी आई। तो वी आउट किसके इक्वल होगी, के वी आई। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी आउट को क्या लिख सकते हैं, ई नोट भी लिख सकते हैं, ई नोट इज इक्वल टू के ई आई। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, वी आउट होया, आउटपुट वोल्टेज होया विदाउट लोड। जब विद लोड करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे हम इस इक्वेशन के ऊपर, तो उसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा था, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो उसका रिज़ल्ट लिखा है खाली, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये रिज़ल्ट याद रखने हैं ये दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ई नोट इज इक्वल टू के ई आई अपॉन 1 प्लस के 1 माइनस के आर पी डिवाइड बाय आर एम। तो ये क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये क्या है, के ई आई अपॉन 1। तो ये इतनी इक्वेशन क्या होगी हमारी विदाउट लोड वाली।
तो जो ये वाला फैक्टर है ये हमारा क्या आ रहा है, एक अलग से फैक्टर आ रहा है, एक अलग से फैक्टर आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 0 तो होएगी नहीं, 0 होगी तो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो 1 + 2 3 4 कुछ भी लगाएंगे तो ये वाली जो इक्वेशन 2 है इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कम आएगी किससे, इक्वेशन 1 के साथ। तो ये लिखा है अगर इसकी वैल्यू इससे 0 से हमेशा ज़्यादा है तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, वो कम आएगी, लेस देन आएगी किससे, इक्वेशन 1 से। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा कम रहेगी किससे, ट्रू वैल्यू से। जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा किससे कम रहेगी, ट्रू वैल्यू से। ये यहाँ से हमारी क्या आनी थी, ट्रू वैल्यू आनी थी। अगर ट्रू वैल्यू से कम है तो उसमें एरर्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ये हम अभी देखेंगे भी कैसे एरर उसके नेगेटिव आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ग्राफ आ जाता है। ग्राफ अगर पोटेंशियोमीटर का हम देखेंगे, किस किस के बीच में देखेंगे, आउटपुट वोल्टेज E0 और किस में देखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, जो वाइपर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। जो ये स्ट्रेट लाइन है फ्रेंड्स, ये ग्राफ किसके लिए, विदाउट लोड के लिए है। जो ये स्ट्रेट लाइन है लीनियर है ग्राफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ इज लीनियर फॉर विदाउट लोड, मतलब फॉर ओपन सर्किट। अगर आप इस टाइप का ग्राफ देखेंगे फ्रेंड्स तो ये किसके कारण आ रहा है, विद लोड, पोटेंशियोमीटर विद लोड। जब लोड लग जाता है तो हमारे पास क्या आ जाती है, डेविएशन आ जाती है। डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड लोडिंग एरर। कहता है जो ये ट्रू वैल्यू है यहाँ से क्या हुआ, डेविएशन हुई, ये इतना डेविएट हो गया हमारा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग एरर या फिर लोडिंग इफेक्ट। इसी लोडिंग इफेक्ट को फ्रेंड्स अगर हम कम करना चाहें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ लोडिंग इफेक्ट इन द पोटेंशियोमीटर कैन बी मिनिमाइज। तो इस लोडिंग इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द वोल्ट मीटर एट द आउटपुट। ऐसा वोल्ट मीटर यूज़ करना है जिसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होएगी, हाई होएगी, तो ये लोडिंग एरर क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। तो यही बताया फ्रेंड्स, जो ग्राफ है वो लीनियर है किसके लिए, विदाउट लोड के लिए। ग्राफ है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब उसमें कुछ एरर्स आ रही है, तो वो किसके लिए है, विद लोड में। तो इसी एरर को हम कैसे निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कौन सी थी हमारी, जो सेकेंड वाली थी, जो भी हमने निकाली थी ना विद लोड वाली, तो वो थी हमारी मेजर वैल्यू माइनस इक्वेशन 1 जो हमारी ट्रू वैल्यू थी। तो MB माइनस TV ये हो गया। तो अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो हमारे पास ये मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन टोटल किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ट्रू वैल्यू के। तो नीचे क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 100, तो ये क्या आ जाएगा 100। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास अगर एरर को पॉजिटिव देखेंगे तो क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो तब हमारे पास एरर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू मतलब छोटी में से बड़ी माइनस करनी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए जो मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको कि इसमें एरर्स क्या रहती हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो वो यहाँ से प्रूव होते हैं। यहाँ पे नोट में फ्रेंड्स यही बताया हुआ है कि जो लोडिंग इफेक्ट है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ए वोल्ट मीटर ऑफ हायर सेंसिटिविटी एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बोला पोटेंशियोमीटर के आउटपुट टर्मिनल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, हायर सेंसिटिविटी का एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। एडवांटेज क्या आ गए हैं फ्रेंड्स इसके, ये लेस कॉस्टली है, इसका ऑपरेशन क्या है, सिंपल है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को भी मेज़र करता है। डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसके, जो वाइपर को मूव कराने में इसकी फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा लगती है। इट रिक्वायर्स ए लार्ज फोर्स फॉर वाइपर मूवमेंट। वाइपर को मूव करवाने के लिए इसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्या है, इसमें वियर एंड टियर की प्रॉब्लम रहती है, तो इसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है फ्रेंड्स सेंसिटिविटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। सेंसिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र करें। यहाँ पे सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जो छोटी से छोटी वैल्यू को मेज़र करे। तो पोटेंशियोमीटर अभी बताया मैंने आपको, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF को क्या करता है, मेज़र करता है। तो सेंसिटिविटी क्या हो गया,
इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। बोला सेंसिटिविटी क्या होती है, जो छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर EMF को भी मेज़र करती है। तो ये सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, जो सेंसिटिविटी है वो कैसे डिपेंड करती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना हमारा जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास एक कोई कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है AB, तो उस AB के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है डिवाइड बाय उस AB के अक्रॉस जितनी उसकी लेंथ है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस AB, जितना इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है डिवाइड बाय टोटल लेंथ, जितनी इस कंडक्टर की लेंथ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होएगा तो हमारे पास सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी किसके इक्वल होगी फ्रेंड्स, 1 बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट था, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्टेज बाय लेंथ था हमारे पास, तो 1 बाय वोल्टेज अपॉन लेंथ आ गया। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल वोल्टेज। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन वोल्टेज अक्रॉस AB। तो फ्रेंड्स इसमें इस केस में क्या बता रहा है, कहता है अगर जो सेंसिटिविटी है वो कैसे लेंथ के साथ कैसे वेरी करती है। तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो आपकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पहला केस। दूसरा केस क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगर जो लेंथ है उसकी जो कंडक्टर की जो लेंथ है उसको अगर हम फिक्स कर देंगे, कंडक्टर की लेंथ फिक्स कर दी हमारे पास, तो सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज की किसके इक्वल होती है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। अगर हम I कम कर देंगे, अगर करंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वोल्टेज कम होएगी तो हमारे पास सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या वो निकलती हैं कंडीशंस, क्या निकलती है, कंडीशंस फॉर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कंडीशन क्या क्या है, कंडीशंस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के। तो पहला क्या है, द लेंथ शुड बी मोर। बोला लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो हमें पता ही है। यहाँ इस रिलेशन से लेंथ ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी डेफिनेटली। सेकंड क्या है, डायमीटर ऑफ वायर शुड बी यूनिफॉर्म। बोला जो डायमीटर है वायर का वो भी क्या होना चाहिए, आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं से मोटी है कहीं से पतली है। थर्ड क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बताया करंट इन प्राइमरी सर्किट शुड बी लेस, सो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट शुड बी मोर। बता रहा है जो प्राइमरी सर्किट में करंट वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी तो हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट नोट में बता रहे फ्रेंड्स, एनी चेंज इन सेकेंडरी सर्किट डज नॉट इफेक्ट सेंसिटिविटी। मतलब कोई भी चीज़ सेकेंडरी सर्किट में हम कोई भी चेंज लगाएंगे, उसमें कुछ भी आप एलिमेंट लगा दो, हटा दो, तो वो सेंसिटिविटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। फॉर लीनियर पोटेंशियोमीटर जो आरपी है, जो आरपी क्या था हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो क्या होता है हमारा, वो लो होना चाहिए, शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना वो लो हो सकता है वो उतना लो होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमने फ्रेंड्स अभी तक क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है फ्रेंड्स अभी तक, इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं हम। जो पोटेंशियोमीटर होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर, जिसमें हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। ये एग्जांपल है किसकी, जीरो ऑर्डर सिस्टम की, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं लगा होता है। ये कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर काम करते हैं। जो इसकी वायर होती है वो किसकी बनी होती है, निकल एंड प्लाटिनम की। क्यों बनी होती है, क्योंकि उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी हाई के कारण हमारे पास वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको हमने दो वेज में देखा था, यूज़ किया था, एक विदाउट लोड, एक विद लोड। विदाउट लोड हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, E0 इज इक्वल टू KEI, और दूसरा इक्वेशन क्या आया था, V0 इज इक्वल टू XI अपॉन XT इंटू VI। और विथ लोड क्या आया था हमारे पास, ये चीज़ सेम थी वैसे, इसमें एक अलग से फैक्टर आ गया था K इंटू 1 माइनस K RP बाय RL।
तो इसकी डायग्राम थी, हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस लगा लिया था और पोटेंशियोमीटर लगा लिया था। यहाँ पे क्या था, वाइपर था, ये डिस्प्लेसमेंट शो किया था, ये क्या था, हमारे पास इनपुट वोल्टेज था। तो इसका ग्राफ देखा था फ्रेंड्स हमने। विदाउट लोड हमारे पास क्या आ रहा था, लीनियर आ रहा था, और विद लोड हमारे पास कुछ ना कुछ डेविएशन आ रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा था सेंसिटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास आउटपुट वी आउट है अपॉन एक्स आई, जो हमने अभी देखा था, वी आउट अपॉन एक्स आई इज इक्वल टू वी आई अपॉन एक्स टी। या फिर सेंसिटिविटी का और क्या फॉर्मूला निकल के आया था, लेंथ अपॉन लेंथ अक्रॉस द ए बी कंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द ए बी कंडक्टर। तो ये फॉर्मूले निकल के आए थे सेंसिटिविटी के। इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, हमारे पास चीप था ये, इसकी एफिशिएंसी हाई थी, ये क्या था, इसका ऑपरेशन क्या था, सिंपल था। और इसका डिसएडवांटेज क्या था फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्या था, वाइपर को मूव कराने के लिए इसमें लार्ज फोर्स लगती है और इसकी लाइफ क्या है, लिमिटेड है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है फ्रेंड्स, इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है फ्रेंड्स, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स सारे हमारे पास ये इसके शॉर्ट नोट्स थे। तो इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स ये एंटी नेट में आया हुआ आपका क्वेश्चन पहला, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय, बोला सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होगी। अभी बताया था मैंने आपको, अभी देखा था हमने फॉर्मूला क्या आया था सेंसिटिविटी का फ्रेंड्स। सेंसिटिविटी किसके इक्वल थी, हमारी लेंथ अपॉन वोल्टेज। सेंसिटिविटी किसके इक्वल थी फ्रेंड्स, हमारे पास लेंथ अपॉन वोल्टेज। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज आ जाएगी। तो डिक्रीजिंग द लेंथ नहीं, इंक्रीजिंग द लेंथ बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग द करंट, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, तो ये कोई भी इनमें से नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हो सकती थी। ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि यहाँ पे लेंथ उसकी फिक्स है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी। तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, द ट्रांसड्यूसर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर। तो कहता है इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करेगा। ये जून 2012 में आया हुआ है आपका फ्रेंड्स। तो इसमें इसको देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी को जनरेट करते हैं वो कौन से होते हैं, जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। जो एनर्जी को स्टोर करते हैं वो कौन से होते हैं, पैसिव होते हैं। तो इनमें से एक्टिव देख लो कौन सा है, फोटो कंडक्टर नहीं है, फोटो डायोड भी नहीं है, फोटो ट्रांजिस्टर भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या है, हमारे पास एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये गेट 2004 में आया हुआ है। तो बता रहा है टू अचीव लीनियरिटी इन पोटेंशियोमीटर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज, बता रहा है, कहता है लीनियरिटी लेनी है पोटेंशियोमीटर में, तो इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन फ्रेंड्स आपको पता है लीनियर किस में आता था ग्राफ हमारा, विदाउट लोड में, विदाउट लोड में आता था। तो हमारे पास विद लोड की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये शॉर्ट नोट्स में से देख लेते हैं हम अपना डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या था, विदाउट लोड क्या था हमारे पास, ई नोट इज इक्वल टू के ई आई। लीनियर तो यही बन जाएगा ना, के ई आई। बट हमारा विद लोड में क्या आया था हमारा, के ई आई अपॉन क्या आ जाता था, 1 प्लस के इंटू 1 माइनस के आर पी बाई आर एम। तो हमने इस इक्वेशन को इसके इक्वल लेके आना है। तो ये इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, पहली कंडीशन है फ्रेंड्स हमारे पास, आप इसे डायरेक्ट ही कर लीजिए फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को इसके इक्वेशन लेके आना है। तो ये तो है, तो ये चीज़ अगर जीरो के इक्वल हो जाएगी तो के इंटू 1 माइनस के आर पी वाई आर एम इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आर पी बाई आर एम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सी है, फोर्थ ऑप्शन है। तो डी आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स तो आप इसको 1 बाई 1 भी चेक कर सकते हैं। लाइक जैसे के इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1 अगर आप इसमें पुट कर देंगे, के इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो के इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के ई नोट इज इक्वल टू के ई आई। ये इसके इक्वल तो आ जाएगा फ्रेंड्स, बट इसमें क्या है, ये सिर्फ वैलिड रहेगा किसके लिए, के की वैल्यू सिर्फ 1 के लिए ये हमारे पास वैलिड रहेगा। बाकी के की किसी वैल्यू के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं बताई है। सेकंड क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स,
आर एम को क्या कह रहा है, इन्फानाइट कर दो। आर एम को इन्फानाइट करने का मतलब क्या है, मीटर रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इन्फानाइट कर दिया। इस इक्वेशन से देखोगे तो समथिंग अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, तो इक्वल टू के ई आई। बट उसने इन्फानाइट, अगर मीटर को इन्फानाइट कर देंगे, रेजिस्टेंस मीटर को इन्फानाइट तो कर देंगे, बट आरपी के लिए उसने कोई भी कंडीशन नहीं बताई, तो ये इक्वेशन भी, ये ऑप्शन भी नहीं आएगी। थर्ड क्या बता रहा है, आरपी को जीरो कर दो। बोलो आरपी को जीरो कर दिया, आरपी क्या था मेरा, आरपी क्या था, रेजिस्टेंस ही था, पोटेंशियोमीटर ही तो था, रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर तो पढ़ रहे हैं। अगर रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर ही जीरो कर दिया, मतलब अगर इसे जीरो कर दिया तो पोटेंशियोमीटर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आर पी बाई आर एम इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स कुछ हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक जैसे फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स। ट्रांसड्यूसर किसको कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल में, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल फॉर्म। तो हमें पता है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ट्रांसड्यूसर का आंसर क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर हमें पता है फ्रेंड्स, जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्स होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल में। तो वो पूछ रहा है, कहता है इलेक्ट्रिकल को एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में तो नहीं करता है, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल में, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल नहीं, ये भी नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल में। नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बता रहा है, कहता है इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है हमारे पास। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ करने वाले हमारे पास। तो कौन सा आ जाएगा, हमने अभी पढ़ा था फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछ रहे हैं। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, ए रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर हैज़ ए सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अभी हमने पढ़ा था, सेंसिटिविटी किसके इक्वल था फ्रेंड्स हमारे पास, वी आउट अपॉन एक्स आई, वी आउट अपॉन एक्स आई। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 mm। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें कितना, 2 mm, डिस्प्ले वी आउट किसके इक्वल था, वी आउट अपॉन एक्स आई की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 2 mm, और सेंसिटिविटी की कितनी है, 10 वोल्ट पर mm। तो वी आउट निकल जाएगा, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, वी आउट किसके इक्वल आ जाएगा, सेंसिटिविटी इंटू एक्स आई। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 20 वोल्ट्स, किसके इक्वल आ गया, 20 वोल्ट्स। अब फ्रेंड्स आपको पेपर में यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि आप यूनिट्स के साथ भी कर सकते हो। अब उसने क्या बताया, यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज फाउंड आउट करनी है। आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या है, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए। वोल्ट यूनिट कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, वोल्ट बाई mm, तो ये क्या है mm। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगी यूनिट वोल्टेज की। तो मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, 10 इंटू 2 कितना आ गया, 20 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इज़ है, किसकी एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका ये पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर कंप्लीट होता है। इसके शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़िएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, और इसके और भी क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एलवीडीटी पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।